नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 पैडागॉग में। जैसे कि आपको पता है सीटेट का पेपर हो चुका है, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीटेट पेपर 1 में जो ईवीएस आई है उसके जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 90 के बीच में दे रखे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, भारत में 7:30 बजे है, तो उसी टाइम मतलब कहाँ पर 2 बजे होंगे। तो सीधे सीधे आपसे पूछ रहे हैं भारत और किस देश के बीच में 5.5 घंटे का फर्क है। तो आप बोल दोगे ऑप्शन नंबर सी, सीधे इसका आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा थर्ड। एक मिनट में सिलेक्ट कर लूँ, एक मिनट देखिए। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड, 61 का क्या हो जाएगा, थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। इन्वायरमेंट इन ईवीएस मीन्स इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट मतलब ईवीएस में इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है। तो आपका मैन मेड इन्वायरमेंट होता है, आपका नेचुरल इन्वायरमेंट होता है। तो ए और बी तो आएंगे। तो ऑप्शन आपका ये वाला भी गलत हो जाता है और ऑप्शन आपका 4 भी क्या हो जाता है, ऐसे गलत हो जाता है। अब बचा ए और ये ऑप्शन नंबर थर्ड या सेकंड। तो जो जहाँ तक मेरे को लगता है ये तो ठीक है ही, बट सोशल इन्वायरमेंट भी ईवीएस का पार्ट है और कल्चरल इन्वायरमेंट भी है। तो आपका फोर्थ होना चाहिए, ए बी सी डी सभी इसके अंदर आपके आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 62 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 63, मतलब इसमें बोल रखा है कि जो आपका मतलब हमें ईवीएस हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच में बच्चों को पढ़ानी चाहिए। क्यों पढ़ानी चाहिए इंटीग्रेटेड अप्रोच में? तो पहला दे रखा है ईवीएस ड्रॉ इशू फ्रॉम द सब्जेक्ट लाइक साइंस, सोशल साइंस और इन्वायरमेंट। तो ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इट हेल्प इन डेवलपिंग द होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। तो ये वाला भी क्या आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला दे रखा है इट हेल्प टू रिड्यूस द बर्डन। नहीं, ये तो बात कहीं नहीं गई, तो ऑप्शन थर्ड तो वैसे गलत है आपका, सी गलत है। इट इज़ कन्वीनियंट टू टीच ईवीएस इन इंटीग्रेटेड मैनर। ये कहना काफ़ी हद तक सही नहीं होगा, तो ऑप्शन ए और बी आपका सही हो जाएगा। आपका 63 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला समझते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 जो है मैप रीडिंग, मतलब हम बच्चों को मैप रीडिंग सिखाते हैं, तो उससे बच्चों के अंदर कौन कौन सी स्किल डेवलप होंगी। तो ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है आपका अंडरस्टैंडिंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेस। ये बिल्कुल ठीक है, बच्चों के अंदर रिलेटिव पोजीशन की अंडरस्टैंडिंग होगी। डायरेक्शन ऑफ प्लेसेस, इसकी अंडरस्टैंडिंग बच्चों के अंदर होगी, भी सही है। तीसरा है अंडरस्टैंडिंग सिंबल एंड स्केल, ये भी ठीक है। चौथा है ड्राइंग प्रिसाइजली एक्यूरेट टू द स्केल मैप। तो ये कहना कहीं काफ़ी हद तक क्या जाएगा, गलत। तो ए बी सी आपका सही होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, किसका 64 का ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है आपका। चलिए अगला समझते हैं। है 65, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द माउंटेन इन कंसीडर टू बी द वोल्केनिक इन रीजन। तो आपका जो माउंट किलिमंजारो है, ठीक है, वो भी करेक्ट है, और आपका ठीक है फ्यूजियामा भी ठीक है। तो ए और बी, तो ऑप्शन नंबर सेकंड 65 का हो जाएगा आपका सेकंड। चलिए आगे समझते हैं। सिलेक्ट द फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंसिस्टिंग एलॉय। एलॉय मतलब होता है जो दो मेटल को बना के मिलता है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखिए, स्टील और ब्रास तो आपका एलॉय है, बट टिन आपका एलॉय नहीं है, ये आपका क्या है, एक एलिमेंट है, मेटल कह सकते हैं हम। ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, स्टील आपका एलॉय है, ब्रास एलॉय है और ब्रोंज भी क्या है, एलॉय है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा 66 का ऑप्शन। ठीक है, सेकंड। चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 का आपका दे रखा है, पहला दे रखा है सर्सन ट्रेवलर लाइक अल्ब्रूनी एंड इबन बतूता ट्रेवल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। हाँ, वो डिफरेंट कंट्रीज से आए थे। इबन बतूता आपका जो वहाँ से आया था आपका उज्बेकिस्तान, और अल्ब्रूनी उज्बेकिस्तान से आया था, और इबन बतूता आपका मोरक्को से आया था। दूसरा है ट्रेवलिंग लीड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल, ये भी ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा थर्ड। इसमें दोनों ही क्या है, ठीक है। ठीक है, ए और बी आर ठीक है, मतलब ट्रू एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, 67 हो गया। 68 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेटजीज इन द टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। तो इसमें क्या होगा आपका जो 68 है, जो 68 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ए बी सी। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। 69, ठीक है। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट देखिए गलत दे रखी है। जो क्रो जो आपका कौवा होता है वो डाल काफ़ी ऊंची, मतलब लो नहीं बनाता, उसका जो घोंसला होता है डाल पर काफ़ी ऊपर होता है। और जो ये वीवर पक्षी नहीं, वीवर वर्ड स्टीचेस नहीं, वीवर नहीं होता वो। ठीक है, ये तो अलग है, वो आपकी दर्जन चिड़िया होती है। तो ऑप्शन दोनों ही गलत हैं आपके। 69 का हो जाएगा आपका फोर्थ, ए एंड बी आर बोथ आर रॉन्ग। अगला देखते हैं 70। स्टोरीज एंड नरेटिव्स हैव बीन यूज थ्रू आउट द ईवीएस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इज टू सेंसिटाइज, ये दोनों बातें ठीक करें। ठीक है, जो आपका 70 है, 70 का जगह आपका थर्ड हो जाएगा। ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। ठीक है, अभी आपको एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, आपको आंसर पता करने हैं। यहाँ पर दे रखा है, अगर आप इसको सही से पता करोगे तो आपको ये पता चलेगा ये कहना चाह रहा है। ठीक है, एंडेमिक। एंडेमिक मतलब ऐसी स्पीसीज जो क्या होती है एक पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर जगह पे पाई जाती हैं। चलिए आगे समझते हैं। ठीक है, तो इसमें देखा था वो द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग, आपको पता है अर्थ की 3 मैटर वो प्लेट्स मतलब 3 वो होती हैं सरफेसेस। क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, कोर हो गया। सबसे नीचे सबसे ऊपर होगा क्रस्ट, फिर मेंटल होता है, फिर कोर। तो तीनों की परसेंटेज यहाँ पे दे रखी है, 1% सही है, ये 84% सही है, ये 15% सही है। तो ABC सभी क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। चलिए अगला समझते हैं 73।
73 विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी प्रमोट इंक्वायरी वाइल टीचिंग द थीम ट्रेवल। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। चलिए आगे समझते हैं 74 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो भी आपका क्या हो जाएगा 4। चलिए आगे समझते हैं। ठीक है, इसमें दे रखा है, अगर इसको पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे राजू आर, ये ठीक है, राजू क्या, सलीम एंड राजू आर यंग स्कूल गोज देयर, मतलब स्कूल जाते हैं। सलीम लाइक टू ईट लॉट्स ऑफ फ्राइड फूड, फ्राइड मैदा वैदा खाता है, तो भैया इससे वो क्या हो जाएगा, वो मोटा हो जाएगा बोल रखा है। और दूसरा बच्चा जो है वो क्या नहीं खाता है, स्पिनियस या ग्रीन लीव्स नहीं खाता, तो उसमें हो सकता है आयरन की कमी हो जाए, तो खून की कमी हो सकती है। तो 75 का हो जाएगा 1 आपका, क्या हो जाएगा 75 का 1। चलिए आगे समझते हैं 76 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है कि इसमें पूछा है कि जो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, तो हो जाएगा सेकंड आपका। वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया और आपका वूल, ये क्या है, बैड कंडक्टर है, या हम पुअर कंडक्टर कह सकते हैं। 77 का आपका करेक्ट आंसर है वो आपका थर्ड। चलिए आगे समझते हैं 78 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा थर्ड। 79 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा 3। 79 का भी क्या हो जाएगा आपका 3। एक मिनट रखिए, इसे काट दिया जाए। 79 का जो आपका क्या हो जाएगा बच्चे, 79 का हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर थर्ड। ये फोर्थ पे लगा पर ये थर्ड है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं 80, क्वेश्चन नंबर 80 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा आपका थर्ड। आप खुद ही देख सकते हो कि मतलब टीचर इज फॉलो द फॉलोइंग मेथड्स वाइल टीचिंग ईवीएस। थिंक, पेयर, शेयर, रेसिप्रोकल टीचिंग और जिग शॉट स्ट्रेटजी और पीयर रिव्यू। तो पीयर की बात कर रहे तो पीयर ग्रुप लर्निंग ही होगा इसके अंदर। 81 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका इसके अंदर हो जाएगा आपका फर्स्ट। ठीक है, 82 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है इसमें दे रखा है मेल एलिफेंट लिव इन द, ये आपका एलिफेंट के बारे में दे रखा है। आप वीडियो देखोगे तो ईवीएस की मैंने कुछ वीडियो डाल रखी है इसी चैनल पे, तो मैंने वो एक पीडीएफ बना रखी है, उसके अंदर आपका मतलब अच्छे से करा रखी है, क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट भी आपको बता रखा है। इसे बोला कि हाथी 14 या 15 साल की आयु तक झुंड में रहते हैं, बात बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, 15 वर्ष से अधिक आयु वाले जो हाथी है वो झुंड छोड़ के अकेले रहना पसंद करते। ठीक है, हथिनियाँ झुंड में रहती है भी। ठीक है, ठीक है, एक झुंड में 20 से 25 हथिनियाँ होती, नहीं ये 20-25 नहीं, ये 10 से 12, अगर आप पढ़ोगे ना बुक में आपको 10 से 12 मिलेगा। तो ABC आपका ठीक है इसके अंदर, तो ऑप्शन ABC इसके अंदर है, उसको करेक्ट कर दीजिए आप। अच्छा, इसमें पूछा था कौन सा गलत है, तो ऑप्शन इसका फोर्थ ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा फोर्थ। ठीक है भाई, 70 कौन सा था क्वेश्चन, ये 72 था, कौन सा था ये, 72 था, 72 का आपका फोर्थ हो जाएगा। 73 का जो आपका करेक्ट आंसर, सॉरी 73 नहीं 83 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा 83 का 1। क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट। इसमें स्टेटमेंट 1 ट्रू है पर स्टेटमेंट सेकंड फॉल है, क्योंकि प्याजे सोशल कंस्ट्रक्टिव की बात करता ही नहीं है। आगे चलिए 84 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा 4, BCD। 85 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, 85 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका क्या हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। क्योंकि अब देखो, क्योंकि अगर आप भारत का अगर थोड़ा सा मैप अगर देखोगे, कोशिश करना समझने की, थोड़ा सा मैप बस इसलिए बना रहे ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, मान लो आपका ये यहाँ पर क्या है, तेलंगाना है, ये यहाँ तेलंगाना, ये आपका गुजरात है। ठीक है, और ये आपका क्या है, आपका ये यहाँ पे आपका समथिंग क्या होगा, बिहार होगा। तो देखो यहाँ से ऐसे जा रहा है, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, तो ये है। ठीक है, तो इसलिए नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे समझते हैं 85 का हो जाएगा सेकंड। 86 का डायरेक्शन का क्वेश्चन था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 आपका। बहुत इजी क्वेश्चन दे रखे थे इस बार के भी। ठीक है, इसमें दे रखा है जो आपका इसका आपका आंसर होगा वो BCD हो जाएगा। कौन सा आपका ये 87 है ना, सॉरी ना ना, हाँ 87 का आपका फर्स्ट हो जाएगा BCD। 88 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा 4 ही होगा। 84 का आपका हो जाएगा 4, 84 नहीं सॉरी 88 का 4। हाँ, मैं 2-3 बार मैंने क्वेश्चन को नंबर को गलत पढ़ लिया, इसको ध्यान रखना। ऑप्शन मतलब मैं मार्क कर रहा हूँ, उसको ध्यान रखना। 89 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो अभी आपका हो जाएगा 4, BCD। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 90 है, क्वेश्चन नंबर 90 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आप इजीली निकाल सकते हो कि 155 को जब आप इंटू करोगे किससे, आप 19.75 से इंटू करोगे तो समथिंग 305 समथिंग में कुछ आएगा, तो फिर उसको आप डिवाइड करोगे, मतलब सॉरी 2 से नहीं 100 से डिवाइड करोगे तो आपका इधर आ जाएगा, ये 305 किलोमीटर समथिंग कुछ आ जाएगा।
तो ये आपका हो जाएगा सेकंड सी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।